सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 1 है। अब ये जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एनसीईआरटी ही रिलीज करता है। ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लिए हैं जिनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने चाहिए, यानी ये एग्जाम्पलर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला सेक्शन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। इसमें क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। तो नीचे कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है किन में डाइटरी फाइबर नहीं होता। अब ये डाइटरी जो फाइबर होते हैं ना, इनके बारे में आपने पढ़ाई है चैप्टर में कि हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना हजम नहीं हो गया होता, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। इनको रफेज भी हम कहते हैं। तो किस फूड के अंदर नहीं है? तो जहाँ आपने पढ़ा होगा बुक में, वहाँ ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि किन किन चीज़ों में होता है। ए वाले ऑप्शन की बात कर ले, होल ग्रेन्स, तो हाँ इनके अंदर होता है। अच्छा, ये होल ग्रेन्स होते क्या हैं? जैसे आपका कोई भी आपने ग्रेन ले लिया, गेहूँ, चावल, जैसे हमने चलो वीट ले लेते हैं, गेहूँ ले लेते हैं, तो जैसे हमको प्लांट से मिला वैसे ही हमने इस्तेमाल कर लिया उसको, उसमें से कोई चीज़ हमने निकाली नहीं। गेहूँ के प्लांट से गेहूँ हमने ले लिया और बस उसको इस्तेमाल कर लिया, चाहे पीस के आटा बना लिया या वैसे खा लिया, कैसे भी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? होल ग्रेन्स कहलाएगा। एक होता है रिफाइंड ग्रेन्स, उसमें क्या होता है, जैसे गेहूं का दाना लिया, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। क्या चीज़ होती है, क्या निकालते हैं, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स क्या होते हैं। जो पूरा का पूरा जैसे ही हमको प्लांट से मिल रहा है वैसे हमने ले लिया, तो होल ग्रेन है, यानी पूरा का पूरा, नाम ही समझ सकते हो। और एक रिफाइंड यानी उसमें रिफाइन किया गया, उसको छाना गया है, कुछ चीज़ें उसमें से निकाल दी गई हैं, तो वो रिफाइंड ग्रेन्स कहलाता है। तो जो होल ग्रेन्स होता है उसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है। इसी तरह होल पल्सेस जो होती हैं, या सिंपल आपसे पल्सेस ही लिखा हो तो इसके अंदर भी डाइटरी फाइबर होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है। मिल्क के अंदर नहीं होता, तो हमको ये बताना किसमें नहीं होता, तो डी ऑप्शन सही होगा कि मिल्क के अंदर डाइटरी फाइबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो दूसरों से अलग है। यानी यहाँ जो चारों लिखे हुए हैं नीचे, वो चारों ही आपके सोर्स ऑफ प्रोटीन ही है, यानी इनसे प्रोटीन आपको मिलता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो कि बाकी तीनों से अलग है। तो किस तरह का सोर्स है पहले हम समझ लेते हैं। ए वाली बात कर लेते हैं, पीस, मटर, इसके अंदर प्रोटीन होता है, बिल्कुल होता है। ये कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। इसी तरह ग्राम की बात कर लें, सोयाबीन्स की बात कर लें, इन तीनों के अंदर प्रोटीन होता है और ये हमको प्लांट से मिलते हैं। डी वाले ऑप्शन की बात कर लें, कॉटेज चीज़, यानी जिसे हम पनीर कहते हैं, तो पनीर भी सोर्स है प्रोटीन का, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है। लेकिन ये हमको कहाँ से मिलता है? पनीर कैसे बनती है? मिल्क से बनती है, और मिल्क एनिमल से मिलता है। यानी ऊपर के जो 3 हैं वो आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और जो लास्ट वाला है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। तो कौन सा अलग है ये आपको बताना था, तो डी वाला अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। अब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है। इसी तरह विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी किन किन चीज़ों में मिलता है, तो आप इसे बहुत आसानी से कर ले जाओगे कि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। देखो, विटामिन सी आपका ये खट्टी चीज़ों में मिलता है, तो जिन चीज़ों के अंदर विटामिन सी होता है ना, उनका टेस्ट खट्टा होता है। अच्छा, मिल्क अगर खट्टा हो जाएगा तो वो खराब हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं होता। तो अगर मिल्क के अंदर भी प्रेजेंट होता तो मिल्क खट्टा टेस्ट करता। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो मिल्क के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। तो नीचे कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, इनको आप पढ़ लो, देख लो। अब क्या पूछ रहा है पहले वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच जो फूड होते हैं उन्हीं को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। यानी जिन फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है या फैट्स होते हैं या दोनों होता है, तो वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। तो बेसिकली आपको यही चेक करना है कि किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, इनमें से 2 में से कोई सा भी मिल जाए तो फिर वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाएगा। तो कौन सा है वो आपको चेक करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक करके। पहला वाला है आपका वीट। अब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाली फिगर आपने चैप्टर में पढ़ी होगी, तो उसके अंदर देखोगे वीट मेंशन है, दिया हुआ वीट, यानी वीट में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, बिल्कुल। सेकंड वाला देख लो, घी। घी के अंदर क्या होता है? फैट होता है। तो फैट है तो ये भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड कहलाएगा। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब एक सॉल्ट तो सिंपल आप जानते हो, जो जनरली हम घर में यूज़ करते हैं ना, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही होती है। यानी नमक के अंदर थोड़ा सा आयोडीन डाल देते हैं, क्योंकि हो क्या रहा था ना, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आयोडीन की कमी हो रही थी, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो उससे बचने के लिए सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा आयोडीन मिला दिया गया कि सॉल्ट तो हम जनरली यूज़ करते हैं, उसी के साथ आयोडीन भी चला जाएगा, तो ये जो आयोडीन की कमी है उससे बचा जा सकता है। तो इसी को हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। तो इसके अंदर ना तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना फैट होता है, तो ये नहीं हो सकता। फिर फोर्थ वाले की बात कर लें, स्पिनच यानी जो आपकी पालक होती है,
तो पालक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, फैट्स भी नहीं होता, तो ये वाला भी एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। तो सिर्फ कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो फर्स्ट और सेकंड किसके अंदर है, ये सी वाले ऑप्शन के अंदर है, तो सी इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेस। तो बीमारी के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको आपको पढ़ लेना है। और चलिए इसको आप चाहे पहले पढ़ सकते हो या क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको पहले देख लो, ताकि स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको समझ आ सके। तो कह रहा है विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ डिफिशियंसी डिजीज। तो डिफिशियंसी डिजीज यानी किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो अब आप पढ़ो कि डिफिशियंसी डिजीज से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है। फर्स्ट वाली बात कर लें, दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स। तो ये जर्म्स की वजह से नहीं होता, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड वाले की बात कर लें, दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट। हाँ, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, ये बात सही है। थर्ड वाले की बात कर लें, दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट। यानी एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है, पास हो सकती है। तो ऐसा नहीं है भाई, किसी चीज़ की कमी की वजह से है ना, तो ये खाने पे डिपेंड करेगा कि हम कैसा खाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ कमी हमको है, किसी बंदे से हम मिले तो उसके वो बीमारी चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता ये। तो ये आपका गलत हो गया। फोर्थ वाला है, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, बैलेंस डाइट हमको लेना है, जितनी चीज़ें बॉडी को ज़रूरत है वो चीज़ें उसी हिसाब से हमको लेनी है, तो यही आपका बैलेंस डाइट होता है। तो ये बात आपकी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो देख लो सेकंड फोर्थ कहाँ पर है, ये सी वाले में है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो किसी भी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है कि नहीं ये चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसके स्टेप आपको ऑर्डर में लगाना है कि पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये इस हिसाब से आपको लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि प्रोटीन हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो और उसी हिसाब से ऑर्डर आप लगा सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फूड आइटम आपको लेना होता है और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना होता है। लेकिन अगर वो फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पाउडर बनाया जाता है। तो पाउडर बनाने वाला काम पहले करते हैं हम। तो कहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये देखो, मेक अ पेस्ट और पाउडर, या पेस्ट बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो उस फूड आइटम को, इसको टेस्ट करना है। अब पाउडर बना लिया आपने, अब उसको में से थोड़ा सा आप लेके टेस्ट ट्यूब में डाल दो। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, देखो फर्स्ट वाले में दिख रहा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या करते हैं, 10 ड्रॉप वाटर डालते हैं और उसको अच्छे से शेक कर लेते हैं, हिला लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये सेकंड वाला प्रोसेस किया, उसके बाद ये फर्स्ट वाला किया। अब आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं हम। फिर 2 ड्रॉप हमको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना होता है, जो कि आपको देखो फोर्थ वाले स्टेटमेंट में दिया है। फिर 10 ड्रॉप आपको कॉस्टिक सोडा डालना होता है उस टेस्ट ट्यूब में और शेक करना होता है। यानी थर्ड स्टेप आपका ये फोर्थ वाला होगा और फिर लास्ट वाला स्टेप जो है ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है। तो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड किस में आ रहा है, ये देखो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड बी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। अब ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो वर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं वो इधर उधर कर दिए गए हैं। अब ये वर्ड किससे रिलेटेड है, कंपोनेंट ऑफ फूड से रिलेटेड है, तो आपको इसको सही करके लिखना है। ए वाले की बात कर लें तो यहाँ कोई चीज़ लिखी है लेकिन उसके जो अल्फ़ाबेट है वो इधर उधर कर दिए गए हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में मेन चीज़ क्या है, आपका न्यूट्रेंट है। तो क्या कोई न्यूट्रेंट है, इससे आइडिया लगा सकते हो। पी हमको दिख रहा है, क्या प्रोटीन जैसा लग रहा है, प्रोटीन आप लिखो PROTEIN, तो PROTEIN, हाँ, तो ए वाला ये आपका प्रोटीन हो गया। बाकी देखो मीनली ये मिनरल्स बन रहा है यहाँ पर, तो ये मिनरल्स हमारा हो गया। टीवा निमी ये विटामिन आपका हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो जैसे यहाँ पर एस नहीं दिया इसीलिए हम विटामिन्स नहीं लिखेंगे, लेकिन मिनरल्स में यहाँ पर देखो एस लगा हुआ था तो हमने इसको LS लगा दिया, मिनरल्स कर दिया। अगर यहाँ कहीं एस लिखा होता तो हम विटामिन्स लिखते, अभी हम विटामिन ही लिखेंगे। फिर ये आपका डी वाला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ई वाला आपका न्यूट्रिएंट्स, TFA फैट हो गया, तो ये फैट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। तो इनमें से कौन सा फूड आइटम है जो कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। मिल्क बिल्कुल प्रोवाइड करता है, वाटर नहीं प्रोवाइड करता, ऑरेंज जूस, टोमेटो सूप ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो वाटर आपका कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। तो वाटर का काम क्या है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट होते हैं जिनको बाहर निकालने में ये काम आता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हमारे हो गए। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इस पर अच्छे व्यूज़ आए तो मैं आगे की वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो ये आप बताना कमेंट में कि आपको और वीडियोज़ इसकी चाहिए या नहीं। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोज़ देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है
उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।